नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके दशमांश के एकादश भाव के स्वामी का प्रभाव आपके दशमांश के 12 भाव में। तो एकादश भाव जो होता है वो हमारा लाभ स्थान भी होता है और एकादश भाव के स्वामी को लाभेश भी कहा जाता है। और आपका लाभेश किसी जिस भी भाव में जाएगा उस भाव से रिलेटेड आपको हमेशा लाभ मिलेंगे। तो सबसे पहले जब भी आपका लाभेश आपके लग्न में आता है, आपका 11th हाउस का लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस में आता है, तो हमेशा आपकी ज़िंदगी में आपको हमेशा लाभ नज़र आएगी अपने कर्म के थ्रू, अपने काम के थ्रू। आप जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको लाभ नज़र आएंगे। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं, अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको डे टू डे बेसिस में आपको जो है लाभ नज़र आएंगे। और कोई भी अगर आप काम कर रहे हो, अगर आप बिजनेस भी कर रहे हो, तो उसमें भी आपको लाभ नज़र आ सकते हैं। और आपकी जो इच्छा है वो बहुत ज़्यादा होती है। जब भी आपका लाभेश आपके लग्न में आएगा तो आपकी इच्छाएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आप हमेशा अपनी एनर्जी लगाओगे उन सारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। और अगर ये किसी मेलिफिक के अंडर नहीं है तो आप अपनी इच्छाएं भी बहुत अच्छी तरीके से पूरी कर सकते हो। जब भी आपका लाभेश आपके लग्न में होता है तो एक बहुत अच्छी पोजीशन होती है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है। और इस प्लेसमेंट के थ्रू आप अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, अपने सारे बहुत ज़्यादा लाभ भी आपको मिल सकते हैं। जितना हम यहाँ पे खुद से काम करेंगे, जितना हम यहाँ पे खुद इनिशिएटिव लेंगे किसी भी काम का, तो उससे उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे लाभ मिलेंगे जब भी आपका लाभेश आपके लग्न में होगा। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छी पोजीशन होती है। आप अपने काम के थ्रू बहुत अच्छा लाभ आपको मिल सकता है। अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और अपने कर्म के थ्रू, अपने काम के थ्रू अपनी सारी इच्छाएं भी आप पूरी कर सकते हैं। और यहाँ पे जितना आप खुद से आप यहाँ पे काम करोगे तो उतना आपको अच्छी सफलता मिलेगी। अगर आप किसी नौकरी भी कर रहे हो तो आपको ऐसी पोजीशन पे अगर आप नौकरी कर रहे हो जहाँ पे आप खुद निर्णय ले रहे हो, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल सकता है आपको जब भी आपका लाभेश आपके लग्न में होगा। तो डे टू अगर आपका जो है वो स्टार्टिंग इनिशियल सीरीज में डिफ़िकल्टीज भी आ रही है, तो जो लेटर सीरीज ऑफ लाइफ में हमेशा आपको लाभ नज़र आएंगे अगर आपकी पोजीशन है तो। और जो भी आपका लाभेश है अगर उसकी महादशा भी आ गई तो उसमें भी आपको देखेगा कि आप उसमें लाभ आपको नज़र आएगा अपनी नौकरी के थ्रू या फिर अपने बिजनेस के थ्रू। जब भी आपका लाभेश आपके लग्न में होता है तो ओवरऑल एक बहुत अच्छी पोजीशन होती है। आप अपने कर्म के थ्रू बहुत ज़्यादा धन कमा सकते हैं, उस धन का भी आपको लाभ भी मिल सकता है। आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा अपनी ज़िंदगी में जब भी आपका लाभेश आपके लग्न में। और जब भी आपकी प्लेसमेंट होगी तो आप अपनी मेहनत के थ्रू आप अपनी सारी इच्छाएं यहाँ पे पूरी कर सकते हैं। और जितना आप यहाँ पे रिसर्च रिलेटेड वर्क करोगे तो कोई भी चीज़ या फिर कोई भी टॉपिक में आप गहराई तक जा रहे हो या ऐसी कोई चीज़ कर रहे हो जहाँ पे आपको रिसर्च करनी है, अगर वो सारे आप काम करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकते हैं। आप अपनी मेहनत से, अपनी हार्डवर्क से यहाँ पे बहुत अच्छे लाभ आप कमा सकते हैं अपने वर्क के थ्रू या फिर अपने बिजनेस के थ्रू जब भी आपका लाभेश आपके लग्न में आता है। और अगर आप सिंह लग्न भी है तो आपका लाभेश भी बुध हो गया और आपके जो द्वितीय भाव का स्वामी भी बुध हो गया। और अगर आपका लाभेश लग्न में है तो ये बहुत अच्छा धनाधिपति योग भी बनाता है। तो जब भी आपका लाभेश आपके लग्न में होता है तो आप अपनी पूरी एनर्जी, अपनी मेहनत से आप बहुत कुछ आप हासिल कर सकते हो, अपनी सारी इच्छाएं भी आप पूरी कर सकते हो जब भी आपका लाभेश आपके लग्न में होगा। अब जब भी आपका लाभेश आपके द्वितीय भाव में होता है तो ये भी एक बहुत अच्छा धन योग है। जब भी आपका लाभेश आपके द्वितीय भाव में होगा तो जब भी आपकी पोजीशन होगी तो आप अपने काम के थ्रू बहुत आपको लाभ मिलेंगे। अब जो भी आपके डिज़ायर्स है, जो भी आपकी इच्छा है, वो भी आप बहुत अच्छी तरीके से पूरी कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे अपनी लाइफ में एसेट्स जनरेट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी जनरेट कर सकते हैं। आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, आपकी मल्टीपल व्हीकल्स हो सकते हैं जब भी आपका लाभेश आपके द्वितीय भाव में होगा, आपके धन भाव में होगा। तो ये बहुत अच्छी पोजीशन होती है जब भी आपका लाभेश आपके धन भाव में होता है। तो कोई भी अगर आप काम कर रहे हो तो उसमें अगर आप डेडिकेशन के साथ करोगे, मेहनत के साथ अगर आप काम करोगे, डिसिप्लिन रहकर अगर आप काम करोगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से अपने यारी इच्छाएं जो है वो आप पूरी कर सकते हो। आपकी बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स हो सकती है और आप अपने काम के थ्रू, अपने कर्म के थ्रू आप अपनी सारी डिज़ायर्स यहाँ पे कंप्लीट कर पाओगे जब भी आपका लाभेश आपके धन भाव में होगा। तो एक बहुत अच्छा योग होता है। आप कोई भी अगर आप काम कर रहे हो, अगर आप बिजनेस में भी हो तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो और उस मेहनत के थ्रू आपको यहाँ पे सफलता मिलेगी। जितना आप यहाँ पे मेहनत करोगे उतनी अच्छी तरीके से आपके लाभ होंगे आपकी नौकरी में या फिर आपके बिजनेस में। और जितने आपके लाभ होंगे तो उतनी अच्छी तरीके से आप यहाँ पे एसेट जनरेट कर सकते हो। मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ आपकी हो सकते हैं, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आपके हो सकते हैं। हो सकता है आप यहाँ पे नौकरी कर रहे हो लेकिन आपका साइड बिजनेस भी हो सकता है
जब भी आपका लाभेश आपके धन भाव में हो। और जब भी आपकी ये पोजीशन होगी तो आपका कोई फैमिली बिजनेस हो सकता है, फिर आपकी फैमिली जो है आपके करियर में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकती है, फाइनेंशियली आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकती है आपकी फैमिली। जब भी आपका लाभेश आपके धन भाव में होगा तो आपका कोई फैमिली बिजनेस, आप जो है अपना फैमिली बिजनेस आगे बढ़ा सकते हो, या फिर आप अपनी फैमिली की कोई प्रोफेशन में आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आपकी फैमिली जो है वो मेजर रोल प्ले कर सकती है आपके करियर में। जब भी आपका लाभेश आपके धन भाव में होगा तो ओवरऑल आपकी कभी ना कभी आपकी फैमिली जो है वो मेजर रोल प्ले करेगी आपके करियर में। जब भी आपका 11th हाउस और आपके 2nd हाउस में होगा तो एक बहुत अच्छी पोजीशन होती है। आप कोई भी अगर आप काम भी कर रहे हो तो अगर आप डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हो, अगर आप फोकस रह के काम कर रहे हो तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है, बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलती है, और अब अपनी सारी इच्छाएं जो है बहुत अच्छी तरीके से आप पूरी कर सकते हैं जब भी आपका 11th हाउस आपके 2nd हाउस में होगा। अब जब भी आपका लाभेश आपके 3rd हाउस में होगा तो आपके लाभ होंगे, लेकिन आपके मेहनत से, जितना मेहनत आप करोगे उतनी ज़्यादा आपको लाभ मिलेंगे। जब भी आपका लाभेश आपके 3rd हाउस में होगा तो ये जब भी ये प्लेसमेंट होती है तो ये हार्डवर्क की प्लेसमेंट होती है, कड़ी मेहनत की प्लेसमेंट होती है। अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे तो आपको हमेशा सफलता मिलेगी, आपको हमेशा लाभ मिलेंगे आपके। अगर आप जॉब भी कर रहे हो या फिर आप अगर बिजनेस भी कर रहे हो तो उसमें भी आपको लाभ मिलेंगे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी आप मेहनत करेंगे उतने ज़्यादा आपको लाभ मिलेंगे जब भी आपका लाभेश आपके 3rd हाउस में होगा। और आपको अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना है, जितना आप अपनी कौशलता के ऊपर काम करेंगे उतना आपको अच्छे सक्सेस मिलेगा आपको। और इनिशियल स्टेज में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि कौन सा प्रोफेशन आप चूज़ करें, कौन सा बिजनेस आप करें, या फिर कौन से प्रोफेशन में आप आगे बढ़े। लेकिन लेटेस्ट स्टेज ऑफ लाइफ में हमेशा एक बार अगर आपने फिगर आउट कर लिया है तो आप हमेशा एक ही चीज़ के ऊपर अगर आप मेहनत करोगे तो उसमें उसी चीज़ से आपके लाभ हो सकते हैं जब भी आपका लाभेश आपके 3rd हाउस में होता है। और ये पराक्रम का भी भाव है, तो यहाँ पे आपको पराक्रम भी दिखाना है, अगर करेज आपको दिखानी है, आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेना है अपने प्रोफेशनल लाइफ में। जब भी आपका लाभेश आपके 3rd हाउस में होता है तो जितना आप यहाँ पे कैलकुलेटिव रिस्क लेंगे उतने ज़्यादा आपके लाभ होने के चांसेस भी है जब भी आपका लाभेश आपके 3rd हाउस में होगा। और ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने स्किल्स के ऊपर काम करें। जितना आप यहाँ पे स्किल्स के ऊपर काम करोगे और उस स्किल्स में अपनी सारी मेहनत लगाओगे तो उस स्किल्स के थ्रू आपके लाभ आपके हो सकते हैं जब भी आपका लाभेश आपके 3rd हाउस में होता है। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छी पोजीशन होती है। जितने आप यहाँ पे मेहनत करोगे, जितने आप निरंतर प्रयास करके आप कोई काम करोगे उतनी ज़्यादा आपको लाभ मिलेंगे। डिलेस भी आपके हो सकते हैं लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको जितना हो सके उतनी ज़्यादा आपको प्रयास करते रहना है। अंततः आपको सफलता ज़रूर मिलेगी जब भी आपका लाभेश आपके 3rd हाउस में होता है। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस भी आपके चेक होते हैं, आप जो है आपके डिलेस भी हो सकते हैं, इसलिए आपको निरंतर प्रयास करते रहना है। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी जब भी आपका लाभेश आपके 3rd हाउस में होगा। लेकिन आपके लाभ जो है वो डिपेंड करता है, वो निर्भर करता है आपके मेहनत के ऊपर। जितनी आप मेहनत यहाँ पे करेंगे उतनी ज़्यादा आपको लाभ मिलने के चांसेस होते हैं जब भी आपका लाभेश आपके 3rd हाउस में होता है। और आप अपने एफर्ट्स के थ्रू, अपने मेहनत के थ्रू ही अपनी सारी इच्छाएँ जो है वो पूरी कर सकते हैं अपने कर्म के थ्रू जब भी आपका लाभेश आपके 3rd हाउस में हो। अब जब भी आपका लाभेश आपके 4th भाव में आएगा तो हमेशा आपके जो लाभ है वो आपके रियल इस्टेट प्रॉपर्टी से आपके हो सकते हैं। यहाँ पे आप रियल इस्टेट बिजनेस भी कर सकते हैं, आप रियल इस्टेट एजेंट भी बन सकते हैं जब भी आपका लाभेश जो है 4th भाव में होगा। तो जितना आप यहाँ पे रियल इस्टेट रिलेटेड काम करेंगे या फिर आप होम रिलेटेड काम करेंगे, इंटीरियर डिज़ाइनिंग या फिर आर्किटेक्चर या फिर वास्तुशास्त्र भी अगर आप यहाँ पे कंसल्टेंट आपका वो बन सकते हो जब भी आपका लाभेश आपके 4th भाव में होगा। तो जितना आप यहाँ पे 4th हाउस से रिलेटेड आप चीज़ें करेंगे तो उससे आपके जो है लाभ होंगे जब भी आपका लाभेश आपके 4th भाव में होगा। तो आप यहाँ पे रियल इस्टेट एजेंट बन सकते हैं, आप यहाँ पे टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप इंजीनियर बन सकते हैं, आईटी में आप काम कर सकते हैं। आप यहाँ पे आपके मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ भी आपकी हो सकती है, यहाँ पे मल्टीपल व्हीकल्स आपकी हो सकती है जब भी आपका लाभेश आपके 4th भाव में होगा। तो आपको इनिशियल स्टेज में आपको स्ट्रगल्स भी हो सकते हैं, अगर ये एफ्लिक्टेड है तो आपको जो है स्ट्रगल्स या फिर डिलेस भी मिल सकते हैं आपको। जितना आप यहाँ पे आप एसेट जनरेट करने के लिए आपको जो है डिलेस भी आपको नज़र आ सकते हैं, लेकिन आप जो निरंतर प्रयास के साथ आप यहाँ पे एसेट भी जनरेट कर पाएंगे जब भी आपका लाभेश आपके 4th भाव में होगा। और आपका मन जो है वो आप जो कंफर्टेबल पोजीशन में आप बहुत अच्छा तरीके से काम कर सकते हैं। अगर आपको कंफर्ट लेवल का काम मिल जाएगा तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेंगे। तो आपको ऐसा कोई काम स्टार्टिंग में ढूंढना चाहिए जो आपको कंफर्टेबल हो, जहाँ पे आपको कंफर्ट लेवल है।
तो उससे है कि आप जो है वो अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे और उससे थ्रू ही आपके लाभ होंगे। जब भी आपका लाभ है आपके चतुर्थ भाव में होगा, तो ओवरऑल ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। आपको यही दर्शाता है कि आपकी जो भी आपकी कोई इच्छा भी है तो वो भी इच्छाएं जो है वो भी आपकी पूरी हो सकती है। आपकी जो आपको जितना हो सके उतनी निरंतर प्रयास करना है। जितना आप निरंतर प्रयास करेंगे अपनी इच्छा को पूर्ति के लिए, तो उतनी उतनी ज़्यादा आपको सक्सेस मिल सकती है, उतना ज़्यादा लाभ आपको मिल सकता है। जितना हो सके आपको यहाँ पे मेहनत करनी है। जब भी आपका लाभ आपके चतुर्थ भाव में होता है, तो होम रिलेटेड अगर आप कोई चीज़ें करेंगे या फिर होम बिजनेस से भी अगर आप करेंगे तो उसमें भी आपका लाभ मिल सकता है। जब भी आपका लाभ आपके चतुर्थ भाव में होगा, जब भी आपका लाभ आपके चतुर्थ भाव में होगा, तो आपके माँ से भी आपके बहुत ज़्यादा लाभ हो सकते हैं। आपकी माँ जो है वो आपके करियर में हेल्प कर सकती है, उनके थ्रू ही आपके जो है लाभ यहाँ पे हो सकते हैं। आपका आपके घर के पास ही आपका कोई क्लिनिक या फिर आपका कोई शॉप हो सकता है, जब भी आपका लाभेश आपके चतुर्थ भाव में होता है। अब जब भी आपका लाभेश आपके पंचम भाव में होगा, तो ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है। आप जो है अपने अपने ज्ञान के थ्रू यहाँ पे बहुत अच्छा लाभ आपको मिल सकते हैं। जितना हो सके आपको यहाँ पे ज्ञान अर्जित करना है और अपने ज्ञान के थ्रू आपके बहुत ज़्यादा लाभ होंगे। अपने ज्ञान को आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने नौकरी में या फिर अपने बिजनेस में आपको यूज़ करना है। जितना आप अपने ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे, अपने ज्ञान से दूसरों को प्रकाशित करेंगे, उतनी ज़्यादा आपको लाभ मिल सकते हैं। जब भी आपका लाभेश आपके पंचम भाव में होगा, तो आपकी हमेशा आपकी अगर नौकरी भी कर रहे हैं तो आप कोई बड़े पोजीशन पे हो सकते हो, किसी अथॉरिटी पोजीशन पे भी आप हो सकते हो, जहाँ पे आप जो है आपके पास एक अथॉरिटी है डिसीजन लेने की। तो जितना आप हो सके उतना आपको अपनी नॉलेज के ऊपर, अपने ज्ञान के ऊपर, अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना है। जितना आप यहाँ पे अपने स्किल्स या फिर नॉलेज के ऊपर काम करेंगे, उतनी ज़्यादा आपको लाभ होने के चांसेस है। जब भी आपका लाभेश आपके पंचम भाव में होता है, तो जब भी आपका ये प्लेसमेंट होगा, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जितना हो सके उतने ज्ञान आपको हमेशा सीखते रहना है। जितना हो सके उतना ज्ञान आपको अर्जित करना है और अपने ज्ञान के थ्रू दूसरों की आपको हेल्प करनी है, या फिर अपने ज्ञान को आपके बिजनेस में या फिर आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने जॉब लाइफ में उसको यूज़ करना है। जितना आप अपने नॉलेज के थ्रू आप दूसरों की हेल्प करेंगे या फिर अपनी नॉलेज को आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में यूज़ करेंगे, उतने ज़्यादा आपके लाभ होंगे आपको अपने लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में। जब भी आपका लाभेश आपके पंचम भाव में होगा और जब भी आपकी ये पोजीशन होगी, तो जितना ज़्यादा आप ज्ञान अर्जित करेंगे उतनी ज़्यादा आपके लाभ होने के चांसेस है। तो आपको हमेशा अपडेटेड रहना है। अगर आप किसी भी बिजनेस कर रहे हैं या फिर किसी इंडस्ट्री में भी अगर आप काम कर रहे हैं, तो जो भी आपका काम है, जो भी आपका प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन से रिलेटेड आपको नॉलेज गेन करते रहना है। उस प्रोफेशन से रिलेटेड आपको ज्ञान जो है वो हमेशा आपके पास वो ज्ञान होना चाहिए, ताकि कोई भी मुसीबत भी आ जाए, कोई मुश्किलें भी आ जाए अपने प्रोफेशनल लाइफ में, तो आप अपने ज्ञान के थ्रू सारी मुश्किलों को आप सॉल्व कर सकते हो। जब भी आपका लाभेश आपके पंचम भाव में होगा, तो जितना आप यहाँ पे अपना ज्ञान आप अर्जित करेंगे, जितना आप नॉलेज गेन करेंगे, जितना आप सीखते रहेंगे, उतनी ज़्यादा आपको लाभ होने के चांसेस ज़्यादा है। और आपको हमेशा यहाँ पे कैलकुलेटिव रिस्क भी लेना है। जब भी आपका लाभेश आपके पंचम भाव में होता है, तो आपके रिस्क के थ्रू भी आपके लाभ हो सकते हैं। ऐसा इंसान जो है बहुत ज़्यादा रिस्क भी लेता है और उस रिस्क के थ्रू भी इसके लाभ हो सकते हैं, जब भी आपका लाभेश आपके पंचम भाव में होगा। अब जब भी आपका लाभेश आपके 6th हाउस में आएगा, तो आपको हमेशा अपने लाभ होने में आपको डिफिकल्टीज आ सकती है, आपके उतार चढ़ाव आपको नज़र आ सकते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में। अगर आप बिजनेस भी कर रहे हो तो उसमें भी आपको उतार चढ़ाव नज़र आ सकते हैं। जब भी आपका लाभेश आपके 6th हाउस में होगा, तो हमेशा आपको जो है गेन्स होने में, आपको लाभ होने में आपको डिफिकल्टीज आ सकते हैं। इनिशियल स्ट्रगल्स के बाद जो है आपके जो है लाभ आपको मिल सकते हैं। तो जब भी आपका लाभेश आपके 6th हाउस में जाएगा, तो जितना हो सके उतनी ज़्यादा आपको मेहनत करनी होगी, दूसरों से जो है आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी, तभी आपके लाभ हो सकते हैं और तभी आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको लाभ मिल सकते हैं। और आप बिजनेस भी कर रहे हैं, तो उसमें भी आपके लाभ जो है वो इनिशियल स्ट्रगल्स के बाद ही आपको नजर आएंगे। जब भी आपका लाभेश आपके 6th हाउस में होगा, तो इनिशियल स्टेज में हमेशा आपको डिफिकल्टीज आएंगे, आपको जो है मुश्किलों का सामना करना है और आपके जो कोवर्कर्स है, आपके जो कलीग्स है, वो आपके शत्रु भी बन सकते हैं, तो उसको भी आपको ओवरकम करना है। तो आपके लाभ जो है, आपको लाभ मिलेंगे, लेकिन वो लाभ आपको तभी मिलेंगे जब आप उन सारी मुश्किलों का सामना करेंगे, आप वो सारे चैलेंजेस का सामना करेंगे और उस चैलेंजेस को आप ओवरकम करेंगे, तभी आपके लाभ आपको होंगे। जब भी आपका लाभेश आपके 6th हाउस में होगा, तो इनिशियल स्टेजेस में आपको हमेशा तकलीफें आएंगी, डिफिकल्टीज आएंगी, लेकिन अगर आप लेटर स्टेजेस में आप उस सारे लेटेस्ट स्टेज में हमेशा आपको सक्सेस मिल सकता है, अगर आप उन सारे चैलेंजेस को ओवरकम करें। यहाँ पे आपकी मेहनत इंपॉर्टेंट है, आपकी कड़ी मेहनत इंपॉर्टेंट है और आपका डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। अगर आप निरंतर काम करते रहेंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट्स,
रिजल्ट और फल की चिंता ना करते हुए अगर आप जो है काम करते रहेंगे तो लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में हमेशा आपको सक्सेस मिलेगा जब भी आपका लाभेश आपके 6th हाउस में होगा। तो ओवरऑल जो है मेहनत की प्लेसमेंट होती है, जितना आप यहाँ पे मेहनत करोगे उतना आपको जो है लाभ मिल सकते हैं। इनिशियल आपको डिफिकल्टीज आएंगे, आपको चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आपको सारी मुश्किलों का सामना करना है, उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है और उस चैलेंजेस को आपको ओवरकम करना है जब भी आपका लाभेश आपके 6th हाउस में होता है। और आपको उन सारे डिसिप्लिन और आपको उन सारे चैलेंजेस को जो है अपने डिसिप्लिन के साथ ओवरकम करना है और आपको जो भी सारे चैलेंजेस आएंगी आपकी और उन सबको आपको ओवरकम करना है, तभी आपके जो है लाभ आपको मिल सकते हैं। अगर आप नौकरी भी कर रहे हो या फिर अगर आप बिजनेस भी कर रहे हो, जब भी आपका लाभेश आपके 6th, जब भी आपका लाभेश आपसे 7वें भाव में होता है तो यहाँ पे आपके जो पार्टनरशिप के थ्रू, आपके बिजनेस पार्टनरशिप के थ्रू आपके लाभ हो सकते हैं। जितना आप यहाँ पे पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे या फिर टीम वर्क में बिजनेस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको लाभ मिलेंगे। अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं तो आप कोई टीम के लीडर हो सकते हो, फिर प्रोजेक्ट टीम के लीडर हो सकते हो या फिर किसी टीम को आप लीड कर सकते हो। आप बहुत अच्छे एचआर हो सकते हो जब भी आपका लाभेश आपके 7वें भाव में होगा। तो ऐसे किसी पोजीशन पे आप हो सकते हो जहाँ पे आप लोगों के साथ डील कर रहे हो, डेली बेसिस में आपके लोगों के साथ बातचीत हो रही है या फिर लोगों के साथ आप जो है डील कर रहे हो ऑन डेली बेसिस, जब भी आपका लाभेश आपके 7वें भाव में होगा। आप यहाँ पे डॉक्टर भी हो सकते हो जो पेशेंट्स के साथ डेली बेसिस में आप डील कर रहे हो। आपकी यहाँ पे शॉप भी हो सकते हैं जब आप कस्टमर के साथ डेली बेसिस में आपकी डीलिंग हो, या फिर आप एचआर भी हो सकते हैं जहाँ पे एम्प्लॉयज़ के साथ आपकी डीलिंग्स हो सकती है, आपकी बातचीत हो सकती है, या फिर आप किसी कंपनी के यहाँ पे बॉस भी हो सकते हैं जहाँ पे एम्प्लॉयज़ के साथ आपकी कम्युनिकेशन होती हो या फिर डीलिंग्स होती हो, जब भी आपका लाभेश आपके 7वें भाव में होगा। तो जितना आप यहाँ पे जो है वो कोलैबोरेशन के साथ या फिर टीम वर्क के साथ काम करोगे उतनी ज़्यादा आपको लाभ मिलेंगे। आप फॉरेन लैंड में, आप फॉरेन एमएनसी में काम कर सकते हो, फॉरेन बेस्ड बिजनेस आप कर सकते हो जब भी आपका लाभेश आपके 7वें भाव में होगा। तो जितना आप यहाँ पे लोगों के साथ मिलकर कोई काम करेंगे, फिर पार्टनरशिप में काम करेंगे या फिर ऐसा कोई काम करेंगे जहाँ पे आपके कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो उसके थ्रू आपको यहाँ पे लाभ मिल सकते हैं आपके। और यहाँ पे इच्छाएँ भी बहुत ज़्यादा होगी जब भी आपका लाभेश आपके 7वें भाव में होगा, तो आपकी इच्छाएँ भी बहुत ज़्यादा होगी और आप अपनी सारी एनर्जी लगाओगे उन सारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। और आपका मन में हमेशा वही होगा कि मैं उस इच्छाओं को पूरी करूँ। अगर 20s में अगर आपकी कोई इच्छा है, या अगर आप यहाँ पे 30s में आ गए, लेकिन आपके मन में हमेशा वो इच्छाएँ रहेंगी और आप कभी ना कभी उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए आप अपनी एनर्जी लगाओगे जब भी आपका लाभेश आपके 7वें भाव में होगा। और आप अपनी इच्छाओं को भी बहुत अच्छी तरीके से पूरी कर सकते हो। तो जितना हो सके आपको यहाँ पे कोलैबोरेशन के साथ या फिर आपको पार्टनरशिप के साथ आपको काम करना है। जितना आप पार्टनरशिप में बिजनेस में काम करोगे उतना आपको सक्सेस मिल सकते हैं। अगर आप नौकरी में भी काम कर रहे हो तो ऐसे कोई इस नौकरी में आप काम कर सकते हो जहाँ पे आप कोलैबोरेट होके आप काम कर रहे हो, या फिर आप किसी टीम वर्क में काम कर रहे हो या फिर टीम के आप लीडर हो, तो ऐसे भी नौकरी में आप काम कर सकते हो जब भी आपका लाभेश आपके 7वें भाव में होगा। जब भी आपका लाभेश आपके 8वें भाव में होगा तो यहाँ पे आपके प्रोफेशनल लाइफ में हमेशा आपको डिफिकल्टीज आएंगी, उतार चढ़ाव आएंगे, आपको सारे चैलेंजेस को ओवरकम भी करना है जब भी आपका लाभेश आपके 8वें भाव में होगा। तो यहाँ पे जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा आपको जो है सक्सेस मिल सकती है, लेकिन इनिशियल स्टेज में हमेशा आपको डिफिकल्टीज आ सकती है। हमेशा जो है तीन साल जो है आपको हमेशा वो डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करना है, उन सारे चैलेंजेस को ओवरकम करना है। और आपके लाभ जो है उतनी ज़्यादा नहीं होंगे, आपको लाभ होने में भी आपको डिफ़िकल्टीज आ सकती है, मुश्किलें आ सकती है। इसीलिए जो 3 साल होते हैं वो हमेशा आपके स्ट्रगल्स में जाते हैं और आपको जो है निरंतर प्रयास के साथ जो आपके लाभ आपको मिलते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आपको लाभ मिलेंगे जब भी आपका लाभेश आपके 8वें भाव में होगा। तो हो सकता था कि आप किसी एक प्रोफेशन में हो, लेकिन अचानक से जो आप अपना प्रोफेशन चेंज कर सकते हो, आप दूसरे प्रोफेशन में जा सकते हो और उस प्रोफेशन के थ्रू आपके लाभ मिल सकते हैं। तो हमेशा आपके इनकम में भी, आपके धन में भी यहाँ पे उतार चढ़ाव आएंगे आपको। जब हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा किया है अपने पिछले साल में, लेकिन इस साल उतना ज़्यादा आपको धन ना मिले, तो आपकी इनकम में भी उतार चढ़ाव आ सकते हैं, आपके लाभ में भी आपको उतार चढ़ाव देखने को नज़र आ सकते हैं जब भी आपका लाभेश आपके 8वें भाव में होगा। लेकिन अगर आप रिसर्च रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, जब भी आपका लाभेश आपके 8वें भाव में आएगा, तो अगर आप 8वें भाव से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो आपको यहाँ पे लाभेश आपका अच्छा फल देगा। तो यहाँ पे आप रिसर्च रिलेटेड आप काम कर सकते हो, ऐसा कोई काम कर सकते हो जहाँ पे आपको किसी भी चीज़ की गहराई तक जाना है। तो ये सारे अगर आप काम करोगे, रिसर्च रिलेटेड काम या फिर बैंकिंग, फाइनेंस, ऑडिटिंग, सीए, एडवाइज़र, ये सारे अगर आप काम करोगे, कंसल्टिंग, साइकोलॉजिस्ट, तो ये सारे अगर आप काम करोगे तो आपको यहाँ पे अच्छे फल मिल सकते हैं, अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं जब भी आपका लाभेश आपके 8वें भाव में होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप 8वें भाव से रिलेटेड कोई काम करें। और अगर आपका
लाभेश अगर आप अष्टम भाव में और आपका जो करियर में आपको डिफ़िकल्टीज आ रही है, तो आपको जितना हो सके उतना स्पिरिचुअलिटी में जाना है, आध्यात्मिक की ओर जाना है। जितना आप आध्यात्मिक की ओर जाएंगे, जितना आप मंत्र जाप भी करेंगे, तो उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे जो ऑब्स्टेकल्स है, आपकी जो मुश्किलें है, वो थोड़ी आपकी कम होगी। आपको एक मार्गदर्शन मिल जाएगा कि कौन सी दिशा में आपको जाना है, कौन से काम आपको करना है। आपके माइंड जो है, आपका मन जो है, उसमें आपको क्लैरिटी नज़र आएगी। तो जितना हो सके आपको मंत्र जाप भी करना है, स्पिरिचुअलिटी में भी जाना है। जितना हो सके आपको किसी भी जिस भी भगवान में आप बिलीव करते हैं, मानते हैं, तो उसका अगर आप मंत्र जाप करोगे, तो आपको हमेशा आपको जो सारी मुश्किलें हैं, आपकी जो सारी डिफ़िकल्टीज़ है, आपके जो ऑब्स्टेकल्स है, वो भी आपके थोड़े कम हो जाएंगे और आपको एक मार्गदर्शन मिल जाएगी कि आप कौन सी दिशा में जाए, जब भी आपका लाभेश आपके अष्टम भाव में होगा। अगर जब भी आपका लाभेश आपके नवम भाव में होगा, तो एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है। आपकी जो सारी इच्छाएं है, वो भी आप पूरी कर सकते हैं, और आप जो भी आपकी इच्छा होगी वो भी पूरी होगी जब भी आपका लाभेश आपके नवम भाव में होगा। तो आप कोई भी अगर आप काम कर रहे हो, तो आपको अपनी जॉब में भी आपको बहुत ज़्यादा अवसर मिल सकते हैं, आपको बिजनेस में भी आपको बहुत ज़्यादा अवसर मिल सकते हैं, और आप अपने बिजनेस में या फिर जॉब लाइफ में, नौकरी में भी आप सक्सेसफुल हो सकते हो जब भी आपका लाभेश आपके नवम भाव में होगा। तो एक बहुत ज़्यादा प्यारी पोजीशन होती है। आपकी जो भी सारी इच्छाएँ हैं, वो भी आपकी इच्छाएँ पूरी होती है। आपका जो भी मन है, अगर आपने कोई इच्छा जो है अपनी ठान ली कि मुझे वो चाहिए, तो आप देखोगे कि आपकी इच्छा जो है वो पूरी होती है जब भी आपका लाभेश आपके नवम भाव में होता है। तो यहाँ पे आपको अपनी नॉलेज गेन करते रहना है। जितना हम यहाँ पे ज्ञान अर्जित करेंगे, या फिर आप अपने ज्ञान के दूसरों की यहाँ पे हेल्प करेंगे, उतनी ज़्यादा आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगी। आप यहाँ पे बहुत अच्छे एडवाइज़र बन सकते हो जब भी आपका लाभेश आपके नवम भाव में होगा। तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे एडवाइज़र बन सकते हैं। आप अपना जितना आप लोगों को एडवाइस करेंगे, और जितना आपकी एडवाइस जो है लोगों के काम आएगी, उतनी ज़्यादा आपको लाभ आपको मिल सकते हैं जब भी आपका लाभेश आपके नवम भाव में होगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी पोजीशन होती है। आपकी आपकी जो भी इच्छा है, आपकी जो भी डिज़ायर्स है, वो आप बहुत अच्छी तरीके से उसकी पूरी कर सकते हैं, और अपने काम के थ्रू, अपने कर्म के थ्रू आपकी जो भी सारी डिज़ायर्स है, वो भी आप कंप्लीट करेंगे जब भी आपकी ये पोजीशन होगी। और अगर ये पोजीशन है, अगर आपका लाभेश आपके नवम भाव में है, और अगर आपके करियर में उतनी ज़्यादा आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो जितना हो सके आपको स्पिरिचुअल ट्रैवल्स करनी है। जितना आपको ज्योतिर्लिंग के भी आप ज्योतिर्लिंग भी जा सकते हैं। जब भी आप जाएंगे, आप किसी भी आप तीर्थ क्षेत्र में जाएंगे, और जब आप वापस आएंगे, तो हमेशा आपको जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होती हुई नज़र आएंगी। क्योंकि जब भी आप ऐसा करेंगे, तो आपका नवम भाव जो है वो एक्टिवेट होगा, और आपको हमेशा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपके करियर में उतना ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो आपको हमेशा मार्गदर्शन मिलेगा कि आप कौन सी दिशा में जाए। जब भी आपका लाभेश आपके नवम भाव में होगा, तो एक बहुत अच्छी पोजीशन होती है। आप यहाँ पे ट्रैवल टूरिज्म में आप काम कर सकते हैं, या फिर आप जो है एडवाइज़र बन सकते हैं, कंसल्टिंग आप कर सकते हैं, बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं। जितना आपकी जो एडवाइस है, या फिर जितना आप अपनी नॉलेज जो है दूसरों के साथ शेयर करेंगे, जितना आप अपना ज्ञान जो है दूसरों के साथ शेयर करेंगे, उतने ज़्यादा आपको लाभ आपको नज़र आएंगे अपने लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में। और आप बिज़नेस भी कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप जो है एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालें। जितना आप यहाँ पे अपनी मेहनत करेंगे अपने बिज़नेस में, उतनी ज़्यादा आपको लाभ नज़र आएंगे अपने, जब भी आपका लाभेश आपके नवम भाव में होगा। तो ओवरऑल जो है बहुत अच्छी पोजीशन होती है। ये इम्पोर्टेंट है कि आपको सीखते रहना है। जितना आप सीखोगे और अपनी सीख को जो है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आप यूज़ करोगे, या फिर प्रोफेशनल लाइफ में यूज़ करोगे, या फिर अपने बिजनेस में भी अगर आप यूज़ करोगे, तो उसके थ्रू ही आपको जो है बहुत ज़्यादा लाभ आपको मिल सकते हैं जब भी आपका लाभेश आपके नवम भाव में हो। अब जब भी आपका लाभेश आपके दशम भाव में होता है, तो ये भी एक बहुत प्यारी पोजीशन होती है। आप अगर कोई भी प्रोफेशन में आप हो, या फिर आप बिजनेस भी कर रहे हो, तो आपको हमेशा आपको लाभ मिलेंगे अपने कर्म के थ्रू। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मेहनत की भी प्लेसमेंट है। जितना आप यहाँ पे एफर्ट्स डालोगे, जितना आप अपने मेहनत करोगे अपने प्रोफेशनल लाइफ में, उतनी ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगा। तो जब भी आपका लाभेश आपके दशम भाव में होता है, तो एक पोजीशन ऐसी होती है कि जितना आप यहाँ पे मेहनत करोगे, वैसे आपको फल मिलेंगे, वैसे आपको रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे आप किसी भी प्रोफेशन में हो सकते हैं। आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर सकते हो, या फिर आप किसी मैनेजमेंट पोस्ट में काम कर सकते हो, या फिर आप जो कोई भी अगर आप बिजनेस कर सकते हो, या फिर किसी भी अगर आप प्रोफेशन में भी हो, तो उस प्रोफेशन के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा गेन्स आपको मिलेंगे, बहुत ज़्यादा लाभ आपको मिलेंगे, और आपकी सारी इच्छाएँ जो है वो आप पूरी करेंगे। लेकिन आप अपने कर्म के थ्रू, अपने काम के थ्रू, जितना आप यहाँ पे मेहनत करोगे, वैसे आपको रिजल्ट मिलेंगे जब भी आपका लाभेश आपके दशम भाव में जाएगा। तो यहाँ पे आपका लाभेश जो है आपके कर्म भाव में गया है, तो यहाँ पे आपके कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप कर्म करोगे, वैसे आपके लाभ होंगे। तो ये ज़रूरी है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें,
एक्स्ट्रा अपने एफर्ट्स डालें। अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालोगे तभी आपके बहुत ज़्यादा लाभ होंगे। अगर आप जो है लेज़ी है, अगर आप आलसी है, आलस करते हैं, तो आपके उतने ज़्यादा लाभ जो है पे नहीं होंगे। आपको जो है चैलेंजेस भी आ सकते हैं आपको प्रोफेशनल लाइफ में। लेकिन आपको अगर आप मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत अगर आप करते हो, तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेंगे अपने प्रोफेशनल लाइफ से। आप बहुत बड़ी पोजीशन भी हो सकते हो। आप किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं, एमएनसी कंपनी में आप काम कर सकते हो, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आप यहाँ पे काम कर सकते हो। जब भी आपका लाभेश आपके दशम भाव में होगा, तो ओवरऑल एक बहुत अच्छी पोजीशन है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। कोई भी अगर आप काम करते हो तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। प्रोडक्ट आप जो है वो अपने एफर्ट्स डालें, अपनी मेहनत करें और कड़ी मेहनत करें, तो भी निरंतर। अगर आप निरंतर प्रयास करके अगर आप अपनी कड़ी मेहनत करोगे तो आपको हमेशा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे फल मिलेंगे, और अपने काम के थ्रू, अपने कर्म के थ्रू आपको हमेशा लाभ मिलेंगे। और जब भी आपको लाभ मिलेंगे तो आप अपनी इच्छाएं भी बहुत अच्छी तरीके से पूरी कर पाएंगे, जब भी आपका लाभेश आपके दशम भाव में होगा। अगर ये सूर्य है तो आप गवर्नमेंट जॉब में भी आप हो सकते हो। अगर ये जुपिटर है, गुरु है, तो आप जो है और टीचिंग प्रोफेशन में भी हो सकते हो, जब भी आपका लाभेश आपके दशम भाव में हो। अब अगर जब भी आपका लाभेश आपके लाभ स्थान में होगा तो एक बहुत अच्छी पोजीशन होती है, बहुत पावरफुल पोजीशन होती है। आपकी सारी इच्छाएं जो है वो आप पूरी कर सकते हैं। आपकी जो भी सारी डिज़ायर्स है, जो भी आपकी विशेष है, वो भी आप बहुत अच्छी तरीके से पूरी कर सकते हैं। आपके जो भी आप जो भी कोई काम करेंगे तो उसमें उससे आपके बहुत ज़्यादा लाभ होंगे। जब भी आपका लाभेश आपके लाभ स्थान में होगा तो ओवरऑल एक बहुत अच्छी पोजीशन होती है। कोई भी प्लेनेट जो अपने घर में होता है तो हमेशा वो अच्छे रिजल्ट ही देता है। तो जब भी आपका लाभेश आपके लाभ स्थान में होगा तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो कनेक्शन रखें, आप सोशल मीडिया पे आप कनेक्शन रखें, आप सोशल नेटवर्किंग करें। जितना आपका सोशल सर्कल बड़ा होगा तो उसके थ्रू आपके लाभ हो सकते हैं, जब भी आपका लाभेश आपके लाभ स्थान पे होगा। और आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके दोस्त हैं, वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं आपके। उनके थ्रू भी आपके जो है बहुत ज़्यादा लाभ आपको मिल सकते हैं, जब भी आपका लाभेश आपके लाभ स्थान में होता है। और आपके रिलेटिव जो है वो भी आपके मेजर रोल प्ले कर सकते हैं आपके गेम्स में, जब भी आपका लाभेश आपके लाभ स्थान में होगा। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छी पोजीशन है। जितना हो सके आपको यहाँ पे अपने सोशल नेटवर्क बढ़ाना है, तो उसके थ्रू ही आपके यहाँ पे लाभ आपको मिल सकता है। आप किसी बड़ी कंपनी में आप काम कर सकते हैं, एमएनसी कंपनी में आप काम कर सकते हो। तो कोई भी अगर आप काम कर रहे हो, फिर आप किसी भी अगर आप किसी भी बिजनेस में अगर बिजनेस में भी अगर आप हो, तो उससे जो है आपके बहुत ज़्यादा लाभ आपको मिल सकते हैं। प्रोवाइडेड आप जो है यहाँ पे मेहनत करें, जितना हम यहाँ पे एफर्ट्स डालेंगे, अपने जितना हम यहाँ पे मेहनत करेंगे उस तो उतने ज़्यादा आपको यहाँ पे लाभ आपको मिल सकते हैं। हाँ, सोशल वेलफेयर में आप काम कर सकते हो, आप एनजीओ में काम कर सकते हो। जब भी आपका 11th हाउस को आपके 11th हाउस में होगा, तो जितना आप यहाँ पे जो है उतना जितना आप यहाँ पे मेहनत से आप काम करोगे, किसी भी आप प्रोफेशन में हो, या आप इंजीनियर भी हो सकते हो, आप आईटी में भी काम कर सकते हो, आप साइबर सिक्योरिटी में भी काम कर सकते हो। तो जितना आप यहाँ पे कोई भी अगर आप काम करो तो उसमें अगर आप मेहनत करते हो तो उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे लाभ मिलेंगे, जब भी आपका लाभेश आपके लाभ स्थान में होगा। तो जब भी प्लेसमेंट होगी तो ओवरऑल एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। आपके जो सारी विशेष है, आपके सारे डिज़ायर्स है, वो भी आप अपने कर्म के थ्रू, अपने काम के थ्रू जो है आप उसको फुलफ़िल कर सकते हो, अपने सारे डिज़ायर्स को, अपने सारे विशेष को। और आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे एसेट्स भी जनरेट कर पाओगे। मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ भी आपकी हो सकती है, मल्टीपल व्हीकल्स भी आपकी हो सकती है। रियल इस्टेट में भी आप डील कर सकते हो, रियल इस्टेट एजेंट भी आप हो सकते हो, प्रॉपर्टी डीलिंग में भी आप हो सकते हो, जब भी आपका लाभेश आपके लाभ स्थान में होगा। अब जब भी आपका लाभेश आपके 12th हाउस में होगा तो आपके लाभ जो है वो आपके फॉरेन लैंड में हो सकते हो। जितना जितना अपने जन्म स्थान से दूर जाके काम करोगे उतने ज़्यादा आपको लाभ मिलेंगे। अगर आप अपने जन्म स्थान पे काम कर रहे हो तो उतने शायद आपको ज़्यादा लाभ ना मिले, लेकिन अगर आप अपना जन्म स्थान छोड़ के अगर आप कहीं पे दूर जाके काम करते हो तो आपके लाभ मिलने की आपके चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। अगर फॉरेन बेस्ड एमएनसी में भी आप काम कर सकते हो, फिर फॉरेन लैंड में भी आप अपना बिजनेस भी सेटअप कर सकते हो। फॉरेन क्लाइंट के साथ आपकी डीलिंग्स हो सकती है, फॉरेन बेस्ड क्लाइंट के साथ आपकी जो है डे टू डे मीटिंग्स भी हो सकती है, जब भी आपका लाभेश आपके 12th हाउस में जाता है। तो यहाँ पे आपके लॉसेस भी हो सकते हैं, जितना ज़्यादा आपका लाभ होगा उतना आपके लॉसेस भी हो सकते हैं। लॉसेस इन प्रोफेशन भी आपके हो सकते हैं, आपके बिजनेस में भी आपके यहाँ पे लॉसेस हो सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी अगर आप डिसीजन ले तो सोच समझ के ले। आपको इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है, बिना सोचे समझे आपको डिसीजन नहीं लेना है, तो आपको यहाँ पे डाउनफॉल भी आपको नज़र आ सकता है। जब भी आपका लाभेश आपके 12th हाउस में जाएगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो आपके जो लाभ है आपकी, तो आपको सेविंग्स में आपको डिफिकल्टीज आ सकती है, आपके जो है खर्चे जो है वो बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है वो कोई भी डिसीजन लेते हो तो सोच समझ के ले। जितना हम यहाँ पे जन्म स्थान से दूर जाके काम करोगे तो उतनी ज़्यादा आपको लाभ मिल सकते हैं।
या फिर अगर आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हो या फिर आप रिसर्च रिलेटेड कोई काम कर सकते हो, जब भी आपका लाभेश आपके 12th हाउस में होगा। जब भी आपकी प्लेसमेंट होगी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सोच समझ के ही काम करें। आपकी चेंजेस ऑफ जॉब हो सकते हैं, जब आप जो है बहुत जल्दी आप जो है चेंज कर सकते हैं अपना जॉब, जब भी आपका लाभेश आपके 12th हाउस में होगा। तो आपकी लॉसेस भी आप पे दिख सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा सोच समझ के आपको निर्णय लेना है अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड या फिर अपने करियर में भी। अगर आप सोच समझ के निर्णय लेंगे और निरंतर प्रयास के साथ आप जो है अपनी मेहनत के साथ काम करोगे तो हमेशा आपको जो है लेटर स्टेजेस में आपको हमेशा सक्सेस मिलेगा। जितना आप यहाँ पे फॉरेन क्लाइंट के साथ डीलिंग करोगे या फिर फॉरेन आप लैंड में आप अपना बिजनेस भी सेटअप करोगे या फिर अगर आप काम भी करोगे, जॉब भी करोगे, तो उतनी ज़्यादा आपको लाभ मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं जब भी आपका लाभेश आपके 12th हाउस में होता है। तो दोस्तों ये था आपका लाभेश आपके दशमांश के 12 हाउसेस में कैसे रिजल्ट लेता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।